50 साल की एज के बाद हमेशा ध्यान रखें, इन चीज़ों का सेवन सबसे ज़्यादा कीजिए। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये समय ऐसा है कि इस समय में कोई भी आप लापरवाही करते हैं तो शायद उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब जवानी में तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी थी, आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा था, हर चीज़ से झेलने की आपके अंदर ताकत थी। लेकिन अब 50 तक पहुँचते पहुँचते पहले तो आपकी कोई पुरानी बीमारी है उसने आप तोड़ दिए, समझ गए। अब बीमारियां एक तो लगी हुई हैं और ऊपर से आप फिर कुछ गलतियां कर देते हैं, उससे भी फिर आप और ज्यादा अपने आप को बीमारियों से ग्रस्त कर लेते हैं। तो घबराइए नहीं, 50 साल की बाद आपको ये चीजें आपके उस बुढ़ापे से लड़ने के लिए ताकत देंगी। बहुत से लोगों ने चमत्कार कर दिखाया इन चीजों को खाकर, उनके अंदर 25 वाली फीलिंग आने लग गई है। विश्वास कीजिए दोस्तों, वो चीजें आपको रिकमेंड करूंगा। देखिए, इस उम्र में डायबिटीज, हृदय रोग, बीपी और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर, इसकी संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इस उम्र में नसों का ब्लॉक होना भी एक नॉर्मल समस्या माना जाता है, क्योंकि आपने पूरी जवानी अधाधुंध अनाप शनाप चीजें खाई, जिसकी वजह से आर्टरीज जो होती हैं, आपकी जो धमनियां यानी जो नसें होती हैं, अंदर उनके कोलेस्ट्रॉल या प्लेक या गंदगी कुछ ना कुछ भरा हुआ है। तो ऐसी चीजें मैं रिकमेंड आपको करूंगा जिनसे कि एक तो जो बंद नसें वो खुल जाएंगी, जिससे कि बीपी में आराम मिलेगा, नसों के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, उसमें आराम मिलेगा, आपकी हड्डियों में आराम मिलेगा, जोड़ों के लिए आराम मिलेगा। ठीक है, इस उम्र में आपको इस उम्र से लड़ने के लिए ताकत मिलेगी, ध्यान रखना। सबसे पहली चीज होती है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एक ऐसी मछली बता रहा हूं जो आपको इस उम्र से लड़ने के लिए ताकत देगी। 50 के बाद जो उम्र बढ़ती जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि उम्र घट रही है। आपको साल्मन मछली खाना चाहिए सबसे ज्यादा इस उम्र में। ओमेगा 3 होता है, इससे दिल की बीमारियां जो खतरा रहता है वो कम रहता है। आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है तो उसमें भी आराम पड़ता है, उसमें भी ये मछली बहुत ज्यादा लाभदायक रहती है, क्योंकि इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं अगर आप खाते हैं तो। अन्यथा बहुत सी चीजें मैं आगे आपको बता रहा हूं। इस उम्र में प्रोटीन सबसे ज्यादा लाभदायक रहता है आप लोगों के लिए। इस उम्र में आपको कोई भी चिकनी तली चीजें नहीं खानी। अब प्रोटीन सोर्स आप जानते ही हैं, प्रोटीन दूध, मिल्क प्रोडक्ट में होता है। प्रोटीन आप अंडे से ले सकते हैं, कई प्रोटीन बीन्स में भी होता है। तो प्रोटीन वाली चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना, इस उम्र में सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। एक एवाकाडो नाम का फल आता है, अगर आपको कहीं से मिले उस फल का आप जरूर इस्तेमाल करना 50 की उम्र के बाद। इस एवाकाडो से नसों की इन्फ्लामेशन रुकती है। ये महंगा फल होता है हालांकि, लेकिन इसके गुण बहुत ही ज्यादा होते हैं। खासकर 50 से ज्यादा उम्र वालों के लिए ये फल ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, लेकिन बहुत सी जगह अवेलेबल नहीं रहता है। आपके यहाँ मिल जाए, जरूर इस फल का आप जरूर ज्यादा से ज्यादा यूज करना, ध्यान रखना। बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में, सभी चीज में ये फल बहुत लाभदायक होता है। कि 40 के पार होते ही, अब तो 35 के पार होती है, लोगों के चेहरे पे फाइन लाइंस, झुर्रियां ये दिखने लग जाती हैं। इसका ये कि भाई एक तो खान पीना, एक समय से नहीं सोना, मेहनत नहीं करना, चिंताएं फिक्र ज्यादा करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। पहले जैसा अनाज नहीं, पहले जैसा खान पान नहीं है। अब उस वजह से लोगों को चेहरे पे दिखता है सब कुछ। अब उसके लिए आप एक ऐसा फल बता रहा हूं 50 की उम्र के बाद ये आपको बहुत काम आएगा। 40 के बाद भी, 35 के बाद भी इस फल को अवश्य खाएं। ये बेरीज होती हैं, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, क्रैनबेरीज। ये बेरीज आपके शरीर को डिटॉक्स करती है। इनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कोशिकाओं के डैमेज होने की समस्या को रोकते हैं। ब्लेडर आपको साफ रखना है, फेफड़े आपको साफ रखने हैं, गले आपको साफ रखना है, शरीर टॉक्सिक से फ्री रखना है, लिवर डिटॉक्स करना है, तो आपको इन चीजों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना चाहिए। बेरीज इस उम्र के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। इस उम्र में ड्राई फ्रूट्स आपको बताता हूं, एक तो बादाम, एक अखरोट। आप अलसी के बीज भी ला सकते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। आप कद्दू के बीज भी ले सकते हैं, ठीक है। आप चिया के बीज भी ले सकते हैं। ये जो बीज सीड्स आते हैं ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं, ठीक है। अब तरबूज के बीज, ये मौसम है तरबूज के बीज खाने का, वो भी आप ले सकते हैं।
इसके अलावा बादाम, अखरोट ये बहुत अच्छी चीज होती है, भिगो के खाइए रात को और सुबह खाइए खाली पेट। इस उम्र में 8 से 10 बादाम और 3 से 4 अखरोट रोजाना खानी चाहिए। इससे इसमें डाइटरी फाइबर होता है, कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सर से लेकर पांव तक आप लोगों के लिए काम आएंगे, ध्यान रखना। ये उम्र ऐसी है, इस उम्र में लोगों के जो नसें होती है वो सिकुड़ने लगती हैं, जिससे प्लेग जमा होने लगता है, दम उखड़ता है, घबराहट होती है, समझ रहे हैं, डर बना रहता है कहीं अटैक नहीं आ जाए। तो इसके लिए अर्जुन